नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओईआरओ, यूपीएसआई और सुपर टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप थी, यानी कि सूर्य समीपक पूछा गया है। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा 2 जनवरी 2021 को। जिस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, उस दिन को सूर्य समीपक दिवस कहा जाता है। और वर्ष 2021 में 2 जनवरी को पृथ्वी सूर्य समीपक दिवस जो है मनाया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 2 जनवरी 2021। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा विटामिन डी को। मानव शरीर में विटामिन डी का सृजन त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से सूर्य के प्रकाश में होता है, और सूर्य की किरणें ये त्वचा पर पड़ने पर सूर्य की किरणों में मौजूद परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो कि वी होता है वह, और विटामिन डी बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण विटामिन डी की मौजूदगी में ही संभव है। तो यहाँ सनशाइन विटामिन पूछा गया है, किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कृषि सुधारों के रूप में अधिसूचित 3 कानूनों के विरोध में हो रहे किसानों के आंदोलन के बीच निम्न में से किस कंपनी ने घोषणा की है कि उसका ठेके पर खेती करने की कोई योजना नहीं है। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला यहाँ दिया गया है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा है कोवैक्सीन भारत बायोटेक, और तीसरा है नोवल कोरोना वायरस ए वैक्सीन ए कैडिला हेल्थ केयर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी जो है सुमेलित है। यहाँ कोविशील्ड ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो है बनाया गया है, कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, और नोवल कोरोना वायरस एक वैक्सीन एक कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। तो तीनों ही आपका सुमेलित हैं यहाँ। पांचवा प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में क्रियान्वित की जा रही है। तो ये नई दिल्ली में क्रियान्वित की जा रही है, ए विकल्प से हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया, यह संसद परिसर एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों के पुनर्विकास की योजना है। दूसरा है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच संसद के नए भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाना है। तीसरा है, इस परियोजना का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है। और चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2021 को 2:1 के बहुमत से परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी कथन क्या है यहाँ पे सही हैं। और सातवां प्रश्न आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल एवं कॉलेजों की छात्राओं को सैनिटरी पैड्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। तो ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कॉलेजों की छात्राओं को सैनिटरी पैड्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है, ए विकल्प से हुआ यहाँ। और आठवां प्रश्न आपका, क्लेयर पोलोसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कुल 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2, 3 सभी जो है सही है। क्लेयर पोलोसाक के बारे में, एक ऑस्ट्रेलिया महिला एम्पायर विश्व की ऐसी महिला हैं जिसने 7 जनवरी 2021 से प्रारंभ भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर के रूप में कार्य किया इन्होंने, और विश्व की पहली महिला एम्पायर जिन्होंने पुरुषों के एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच में एम्पायर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और तीसरा, टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर का कार्य पिच को बनाने, उपकरणों को बदलने तथा मैदान में जमे एम्पायरों की सहायता करना होता है। तो तीनों ही जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, डी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है, गोल्स का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। गोल्स के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। गोल्स ये आयु के मुताबिक फिटनेस प्रोटोकॉल से संबंधित है, और इसे जो है गोल्स
फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल के रूप में भी जाना जाता है, और 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक और 18 से 65 तथा 65+ वर्ष आयु वर्गों के लिए गोल्स फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल निर्धारित किए गए हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी। और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। तो पहला है कलारी पयट्टू, दूसरा है गटखा, तीसरा है थांगटा और चौथा है आपका मलखम्ब और 5वां है योगासन। तो इसमें आपको बताना है कोड के माध्यम से कौन सा विकल्प सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी यहाँ सही हैं। पूछा गया आपसे कि किस पारंपरिक खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है, तो इन सभी खेलों को शामिल किया गया है। 11वां प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में 2021 में किया जाएगा। तो यह हरियाणा में किया जाएगा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 में हरियाणा राज्य में किया जाएगा। और 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल एवं एडवेंचर पुरस्कारों में विजेताओं को प्रदान की जाने वाली धनराशि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में लिखा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर 20 लाख रुपए। ये आपका सुमेलित नहीं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में 5 लाख से जो है 15 लाख तक का जो है पुरस्कार दिया जाता है, ना कि 20 लाख। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। और ये जो दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब ये जो है 25 लाख रुपए जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए और ध्यानचंद पुरस्कार में जो है 10 लाख रुपए ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। 13वां प्रश्न आपका, क्लैप फॉर हीरोज अभियान किस शहर में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा लंदन में। लंदन में कोविड-19 संक्रमण के फिर से उग्र हो जाने पर इससे लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु लंदन स्थित आई व्हील को नीली रोशनी से जगमगाकर क्लैप फॉर हीरोज अभियान शुरू किया गया था। और 14 नंबर प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को किस शहर से कॉकपिट की सभी महिला पायलटों ने एयर इंडिया की बेंगलुरु के लिए पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट का परिचालन किया। तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को से। कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापागिरी थानभाई, कैप्टन आकांक्षा सोनावरे और कैप्टन शिवानी मनहास ने एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु मार्ग पर पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट का परिचालन किया है इन्होंने। और 15 नंबर प्रश्न है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया गया। तो ये 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवा में। और कब से कब, तो ये 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपका बांग्लादेश को डी ऑप्शन से हो जाएगा। 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित भारत के 51वें फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस का दर्जा दिया गया है। और इस विशेष खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्में जो है तनवीर मुकम्मिल की जीबोन धूल, दूसरा है जहीउर रहमान अनजान की मेघमल्लार और तीसरा है रुवायत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन, चौथा है नुहास एवं अन्य सिंसियरली योर्स ढाका प्रदर्शित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, लाइफ मिशन प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। केरल राज्य में घर विहीन सभी परिवारों को आवास परियोजना है यह। केंद्रीय जांच ब्यूरो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी तथा विदेशी अंशदान अधिनियम 2018 की धारा के तहत इस परियोजना में बरती गई अनियमितताओं के संदर्भ में यूनिक बिल्डर के प्रबंध निदेशक संतोष ईपेन के विरुद्ध जो है जांच वह कर रहा है। तो यहाँ जो है पूछा गया लाइफ मिशन प्रोजेक्ट क्या है। तो केरल राज्य में घर विहीन सभी परिवारों को आवास परियोजना। और अगला जो क्वेश्चन है आपका कि कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन से इतर कतिपय अन्य कोविड-19 वैक्सीनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कोड के माध्यम से इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी यहाँ सुमेलित है।
ZY-CoV-D, ये जायोडस कैडिला, और ये आपका जो है सुमिलित है। स्पुतनिक वी यानी कि 5, कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, और तीसरा है प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन बायोलॉजिकल ई यानी कि BE, और चौथा है HGCO19 यानी कि HG कोविड-19 जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स। तो चारों ही यहाँ पे सुमिलित है आपका। 19 नंबर प्रश्न है, 12 जनवरी 2021 को खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है। मूल रूप में इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है गाय का गोबर। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गाय के गोबर से विकसित अपने प्रकार के पहले प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया। और पारिस्थितिकी मित्रवत खादी प्राकृतिक पेंट न तो जहरीला है और न इसमें फफूंदी लगती है। इस गंधहीन पेंट में जीवाणुनाशक तत्व भी शामिल है। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका। 20 नंबर प्रश्न है, लीसा मॉन्टगोमरी जनवरी 2021 में समाचारों की सुर्खियों में निम्नलिखित में से किस कारण से रही हैं? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा कि 1953 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 जनवरी 2021 को हत्या की दोषी लीसा मॉन्टगोमरी को पेंटोबार्बिटल नामक घातक जहरीला इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दिया गया था। लीजा मॉन्टगोमरी ने वर्ष 2004 में जो है एक 23 वर्षीय गर्भवती महिला की हत्या करके उसके गर्भस्थ शिशु को निकालकर अपहरण कर लिया था और उसे मिसौरी के पश्चिम जिला न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सही ठहराया गया था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, वर्ष 2021 निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पहला है शिंजो अबे, दूसरा है नरेंद्र सिंह कपानी, तीसरा है पीटर ब्रुक और चौथा है श्रीकांत दातार। तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो सभी 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ सही हैं। शिंजो अबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तथा नरेंद्र सिंह कापानी ये फाइबर ऑप्टिक्स विशेषज्ञ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया। और पद्म विभूषण तथा इंग्लैंड के थिएटर एवं फिल्म निर्देशक हैं पीटर ब्रुक और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन हैं प्रोफेसर श्रीकांत दातार। भारतीय अमेरिकी नागरिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो चारों ही जो है यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीनों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है स्पुतनिक वी कोविड-19 एलेम्बिक, ये आपका सुमेलित नहीं है। अभी इसके पहले जो है जस्ट बताया गया है कि स्पुतनिक 5 ये कोविड-19 वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा विनिर्मित की जाएगी। तो डी ऑप्शन क्या है आपका इसमें सुमेलित नहीं है। 23 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस विभूति के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। और 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला है डेमोक्रेट उम्मीदवार जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर ने 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। दूसरा है भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो यहाँ दोनों ही सही है आपका, यानी कि सी विकल्प से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और 25 नंबर प्रश्न है, रैटल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी और किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र पर पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 4 विकल्प है यहाँ, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। संघीय मंत्रिमंडल ने जो है 20 जनवरी 2021 को 5281.94 करोड़ लागत वाली 850 मेगावाट की रैटल जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की और यह परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के किश्तवाड़ जनपद में चिनाब नदी पर स्थापित की जाएगी। तो यदि राज्य जो है पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर यह रैटल जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। और कितने मेगावाट का है? तो यह 850 मेगावाट का है। यह क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस या मेल यात्री गाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखे जाने का निर्णय लिया है?
तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप जनवरी 2021 में भेजी है? तो पहला है नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा मालदीव। कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो डी ऑप्शन से होगा 1, 2, 3, 4 सभी। भारत ने जो है नेपाल को, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को जो है उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन का पहला खेप जो है वो जनवरी 2021 में भेजा है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने देश में चक्राकार अनुक्रम में 4 राजधानियां बनाए जाने की मांग की है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और 29 नंबर प्रश्न है, 23 जनवरी 2021 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित आयुष्मान CAPF योजना में निम्नलिखित में से किस पुलिस या अर्धसैन्य बल के जवान शामिल नहीं हैं? तो इसमें दिल्ली पुलिस, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयुष्मान CAPF योजना की घोषणा की और इस योजना के अंतर्गत सभी 7 अर्धसैन्य बल, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के सेवारत कर्मियों को आयुष्मान भारत PMJY योजना की तरह जो है कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें दिल्ली पुलिस शामिल नहीं है, याद रखिएगा। और 30वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस कारण मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर। स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी को हुआ था। उसी उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है ये था आपका वर्ष 2021 के कुल 30 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम GIC, GDC, प्रवक्ता और आपका UPSI, UPPCS, ROE इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के UPSSC पेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये बैच आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 जुलाई यानी कि 4 महीने का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। इसमें आपको UPSSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, इसमें वीकली क्यूज हैं और PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जो लोग UPSSC पेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा।